आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको सुविदित है कि ये देश सनातन धर्मियों का देश रहा है। अनेक विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आज भी इस देश में रहने वालों की संख्या में से जो बहुमत की संख्या है वो सनातन धर्मियों की है, हिंदुओं की है। और हर हिंदू, हर सनातन धर्मी गौ माता की रक्षा को अपना धर्म, प्रथम धर्म समझता है। आप भारत में अगर भ्रमण करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी कोने में चले जाएं, भारत में लोग कहते हैं कि एकता नहीं है, अलग अलग कोनों में अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन जो चीज़ें भारत को एक बनाती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हीं में से एक है हमारे घर की रोटी। आप पूर्व में चले जाइए, पश्चिम में चले जाइए, उत्तर में चले जाइए, दक्षिण में चले जाइए, जहाँ भी जाएंगे किसी भी हिंदू के घर में जब रोटी बनेगी तो सबसे पहली रोटी गाय की होगी। ये पूरे देश की एकता का एक प्रमाण है। और इस प्रैक्टिस के माध्यम से, इस व्यवहार के माध्यम से प्रतिदिन हम ये सिद्ध करते हैं कि हमारे लिए गाय वरीयता है, गाय पहला हमारा काम है। उस गाय की रक्षा का हमने व्रत लिया हुआ है। इसीलिए पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपको कोई हिंदू मिले, आप उससे पूछिए कि तुम हिंदू हो, कहेगा हाँ, तो आप उससे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हटा दो। आप उससे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है। आप जब पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है तो वो गोत्र बताएगा। बिना गोत्र का कोई हिंदू नहीं होता। इसका मतलब है कि गोत्र ही हमारी पहचान है। और गोत्र का मतलब क्या होता है? इसमें दो अक्षर हैं, एक है गो और दूसरा है त्र। गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला, त्राता। तो गाय की रक्षा करना हमारी पहचान है। गाय की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। उसी गाय की रक्षा के लिए हमने अंग्रेजों के विरुद्ध 90 वर्ष से अधिक का संघर्ष किया, स्वराज्य स्थापित किया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेज चले जाएं ताकि हमारी गौ माता की रक्षा हो जाए। उस समय के सभी जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने हमको वचन दिया था, इतिहास में सब दर्ज है, और उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मिलते ही कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी की जाएगी। लेकिन बंधुओं, स्वराज्य मिलने के बाद 80 के लगभग समय वर्ष का बीतने जा रहा है। 79 वर्ष हो चुके हैं, जल्दी ही 80 भी हो जाएगा। लेकिन आज तक गौ माता की रक्षा के बारे में कोई कानून केंद्र सरकार लेकर के नहीं आ पाई है। राज्यों में जो कानून बने हैं वो भी इस प्रकृति के हैं कि यहाँ नहीं, इसका मतलब यहाँ नहीं और कहीं ले जा करके काट सकते हो और काट करके बोटी बोटी करके बेच सकते हो। ये क्या तरीका है? अगर भारत देश एक है तो भारत देश में गौ माता के बारे में एक कानून होना चाहिए। और ये कहा जाता है कि हमारे देश में बहुमत की सरकारें स्थापित हुई हैं, तो बहुमत की जो आकांक्षा है उसकी रक्षा करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। और बहुमत आज भी गौ भक्त हिंदुओं का है। इसलिए बहुमत का आदर करते हुए ये कार्य पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। बार बार अनुनय की गई, विनय की गई, अनुरोध किए गए, प्यार का प्रयोग किया गया, नीति का प्रयोग किया गया, मिला गया, जुला गया, समर्थन किया गया, जाने क्या क्या संतों ने किया है, लेकिन कोई परिणाम निकल करके नहीं आ रहा है। परिस्थिति ये हो गई है कि हमारे नेताओं ने एक सुविधा खोज ली है, और वो सुविधा ये है कि गाय के साथ फोटो खिंचवाओ, उसकी पूजा करने का फोटो खिंचवाओ, उसकी आरती करने का फोटो खिंचवाओ, उसको गोद में लेकर के दुलारते पुचकारते का फोटो खिंचवाओ, और उसको जब गौ भक्तों के बीच में जाओ तो वहाँ उसने क्षेत्र में जारी कर दो, ताकि लोग समझें कि कितने बड़े गौ भक्त हैं ये नेताजी। और जब गाँव को काट काट करके बेचने वाले, खाने वालों के बीच में जाओ तो इंटरनेट से आंकड़ा निकाल करके दे दो, दिखा दो कि देखो हम आपके लिए कितनी सुविधा किए हुए हैं। हमने कम स्लॉटर हाउस थे कितने सारे बढ़ा दिए, उनके लाइसेंस ज़्यादा कर दिए,
उनको सब्सिडी दे करके उनको अत्याधुनिक बना दिया, और आपसे हम चंदा भी लेते ही हैं। और जब कोई हमारा गौ भक्त हिंदू रात की नींद खराब करके कसाईयों के द्वारा ले जा रही गौ माता का ट्रक पकड़ता है तो हम टेलीफोन कर देते हैं थाने में कि जरा जाने दो। और इतना ही नहीं, अब तो गौरक्षकों को गुंडा शब्द से भी सुशोभित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में ये जरूरी हो गया कि 50 साल से अधिक जिस पार्टी ने इस देश में राज्य किया उसने हिंदुओं की इस भावना को नहीं समझा और गौ हत्या को बढ़ावा देती रही। उसके बाद हम लोगों ने उस पार्टी को हटा करके दूसरी पार्टी को ले आए। उस पार्टी ने कहा था कि बाकी को 60 वर्ष दिया आपने, हमको 60 महीना दीजिए। 60 महीना हमारा 60 वर्ष के बराबर का होगा। अगर उस पैमाने पर देखें तो 200 वर्ष के करीब इनका भी हो चुका है। जो 15 वर्ष हुए हैं वो 180 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक महीना 1 वर्ष गिना जाता है, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था। लेकिन बहुमत की सरकारें नहीं हैं इनकी भी, लेकिन इनके राज्य में भी गौ माता की हत्या को बढ़ावा ही मिला है। बंद होना तो दूर, उसमें कमी भी नहीं आई है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि देश में सनातनियों की सरकार स्थापित की जाए, क्योंकि अभी तक जो मुख्य 2 पार्टियां कांग्रेस और भाजपा देश में शासन करके गई हैं या शासन के लिए आपस में लड़ रही हैं, दोनों की गौ हत्या को बंद करने में कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। इसलिए सनातन धर्मियों को स्वयं आगे आना पड़ेगा, स्वयं प्रत्याशी बनना पड़ेगा, स्वयं ऐसे प्रत्याशी को वोट देना पड़ेगा और धीरे धीरे सनातनियों को संसद में और विधानसभाओं में भेजना पड़ेगा, ताकि हमारा जो प्रथम धर्म है गौ रक्षा का, उसका पालन हम कर सकें और अपनी जो सनातन पहचान है कि ये समाज गौरक्षक समाज है, उस पहचान को हम बनाए रख सकें। बंधुओं, हम लोग सोचते थे कि बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, सब भूतपूर्व हो गए। जो ये प्रधानमंत्री आए हैं ये अभूतपूर्व होंगे, लेकिन भूतपूर्व सारे प्रधानमंत्री होते चले गए। लगता है कि ये भी भूतपूर्व ही होंगे, अभूतपूर्व नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभूतपूर्व कार्य इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, और वो अभूतपूर्व कार्य और कोई नहीं था। पूरे देश की एकमात्र मांग थी कि गौ माता की हत्या को बंद करो। पशु की सूची में जो उनको दर्ज करके उनके साथ पशुता का व्यवहार किया जा रहा है, उससे बाहर करके उनको माता का संबोधन प्रदान करो। लेकिन ये कार्य भी उनके द्वारा नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब सनातनियों को स्वयं राजनीति के क्षेत्र में भी आगे आने की आवश्यकता है, और इसीलिए गौ मतदाताओं को संकल्प दिलाने के लिए इस समय हम बिहार में हर जिले के मुख्यालय की यात्रा पर हैं। इसी क्रम में आज जमुई आए हैं। हम यहाँ पर भी लोगों से संवाद कर रहे हैं, और जो लोग सहमत होंगे हमारी बात से, अभी तक तो जहाँ जहाँ हम गए हैं, जितने लोगों से हमने बात की है, सब एक तरफ से 100% सहमत हुए हैं। सब ने कहा है कि नहीं, हम गौ रक्षा को चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरे देश की ये भावना है तो उसकी अनदेखी क्यों की जा रही है? और जो लोग अनदेखी कर रहे हैं, क्या उन्हीं को हम फिर से मौका देने के लिए तैयार हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे अपने मत के ऊपर, अपने वोट के अधिकार के ऊपर? यही एक बड़ा प्रश्न है। हम एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि करेगा जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट? आखिर जो गौ माता पर ही चोट कर रहा है, हमारा ही वोट ले रहा है, और हमारी माँ को ही उस वोट के बल से काट करके बोटी करके बेच रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या हम अपना मतदान करें कि ना करें? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, और इसी प्रश्न को लेकर के हम इस समय बिहार की यात्रा पर हैं। ये बिहार की हमारी यात्रा ऐतिहासिक है। इस मायने में नहीं कि बड़ी भीड़ हो रही है, इस मायने में नहीं कि हम सरकार बनाने के लिए जीत करके पार्टी पहुंच जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक इस मायने में है कि सनातनियों के देश में सनातनी विचारधारा की राजनीति ही बिल्कुल बहिष्कृत कर दी गई है। आप देखिए, यहाँ पर रूस का साम्यवाद है, यहाँ पर चीन का कम्युनिज्म है, यहाँ पर अमेरिका का पूंजीवाद है, यहाँ पर दूसरे देशों के राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, सब राजनीति कर रहे हैं।
लेकिन भारत में भारत की जो मूल विचारधारा है राजधर्म, उस विचारधारा की कोई पार्टी भी नहीं है, कोई राजनीति भी नहीं होती है। तो हमारे देश में जहाँ हम बहुसंख्यक हैं और हमारी भी एक विचारधारा है जो पूरे विश्व में आदृत रही है, किसी समय अच्छा शासन करके हमने भूतकाल में दिखाया है, उस विचारधारा की आखिर यहाँ पर पार्टी ही क्यों नहीं है, उसकी चर्चा ही क्यों नहीं होती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम देश में सनातनी राजनीति का बीज भी बो रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ के सनातनियों को हम जागृत कर रहे हैं। यहाँ क्या हो गया है कि मंथरा का विचार हम हिंदुओं के माथे पे चढ़ करके बोल रहा। आप लोगों को याद होगा रामचरितमानस में मंथरा ने कहा, बहु नृप होई हमें कहानी, शेरी छोड़ी अब हो की रानी। हम हिंदुओं ने यही विचार धारण कर लिया कि अरे राजनीति बचड़ा है, इसमें क्या जाना है, होने दो जिसको राजा होने दो, हमको तो अपने घर में रह के अपना धर्म पालन करना है। लेकिन जब राजनीति धर्म में हस्तक्षेप करने लग जाए, जब धार्मिक मामलों में बिना धर्माचार्यों से राय लिए, बिना धार्मिक जनता से राय लिए निर्णय लेने लग जाए, कानून बनाने लग जाए और धर्म को क्षति पहुंचने लगे, तो स्वाभाविक है कि धर्म के लोगों को भी राजनीति में सक्रिय होकर के अपने हित की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से जो गौ रक्षा के लिए की जा रही है, हम सनातनी राजनीति का बीज भी बो रहे हैं और धीरे धीरे वो बीज पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, अंकुरित होगा, फल भी उसके निकलेंगे। और ये बात हम इसलिए विश्वास से कह सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश के खून में वही विचारधारा है। बाहर की विचारधारा बहुत देर लगती है समझ जाने में, फिर भी आत्मसात नहीं हो पाती है। जब ये विचारधारा आएगी तो बहुत जल्दी लोग इसको आत्मसात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी मूल विचारधारा है। इसलिए इस विचारधारा को जो लोग पसंद करते हों तो सनातनी राजनीति करने के लिए आगे आएँ, ये हम जनता से आह्वान कर रहे हैं। और जो मतदाता हैं उनसे भी कह रहे हैं कि सनातनी राजनीति के लिए वोट करिए ताकि सनातन हितों की और आप सनातनियों की रक्षा हो सके। इतनी बात हमने अपनी तरफ से आपको कही है। आप अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो एक एक करके पूछ लीजिए। क्या आप मानते हैं कि भाजपा सरकार गौ रक्षा के हित में काम नहीं कर रही है? हाँ, क्या आप मानते हैं कि भाजपा सरकार? देखिए, हमारे मानने न मानने का सवाल नहीं है। मान लो हम मान भी लें कि भाजपा सरकार हिंदू हित के लिए काम कर रही है, तो क्या ये सच हो जाएगा? अगर कोई हिंदू शक्तिमान होकर के बैठा हो और वो भी फिर भी गौ रक्षा न करे, गौ हत्या होने दे बल्कि उसमें बढ़ावा कर दे, तो हम उसको हिंदू कह पाएंगे? आप कह पाएंगे? आप बता दीजिए अपने छाती पे हाथ रख करके। ये नहीं हो सकता है। जब हमारे पास ताकत नहीं होती है तो हम सहते हैं, लेकिन ताकत होती है तो हम प्रतिकार करते हैं। अगर शक्ति आई थी और व्यक्ति हिंदू था तो उसको गौ हत्या बंद करनी चाहिए। लगातार सनातन को लेकर भाजपा सरकार सवाल उठाती है, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी उठाते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से तर्क करता है कि गौरक्षा होनी चाहिए और जो गौरक्षा हत्या हो रही है वो बंद होना चाहिए, तो क्या लगता है वर्तमान सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है आपका? अरे भाई, मिली भगत नहीं है तो बताइए, ट्रकों में भर करके गाय कहाँ गायब हो रहे हैं? हम यहाँ पर आए, अभी आप चले जाइए इंटरनेट पर अध्ययन कर लीजिए। 2013 में जो बिहार का पशु गणना विभाग है उसने गणना की, गायें जो हैं वो गायों के नाम पे विदेशी नस्ल यहाँ पर फैला दी गई है। उसको छोड़ दीजिए, जो आपकी बिहार की गाय है, जो बिहार की पहचान थी, बछौर, पूर्णिया और गंगा तीरी, ये 3 गायें आपकी पहचान थी। 3 गायें 2013 में 6,80,000 दर्ज हैं आपके पशु गणना विभाग में। जब 2013 में बिहार में गायें भी बहुत थी और सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो यहाँ पर यादवों की थी। आप जब 1912 में आपका बिहार बना तो आप देख लीजिए आंकड़ा निकाल करके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यादव हैं, सबसे अधिक उनकी संख्या थी। अब उनकी संख्या घट गई, गायों की ही नहीं उनकी भी संख्या घट रही है। क्यों घट रही है ये तो भी उसका विषय है कि आखिर कहाँ जा रहे हैं यादव। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि यादव अपना गौ सेवा का धर्म भूल गए और इसीलिए उनकी संख्या भी घट रही है और उनकी इज्जत भी घट रही है। जो इज्जत कभी हमारे देश में थी, जैसे हम वानर को देखते हैं तो हनुमान समझ करके सिर झुका लेते हैं, जब हाथी को देखते हैं तो गणेश समझ के सिर झुका लेते हैं, ऐसे जब हमारे सामने कोई यादव आता था तो हम भगवान श्री कृष्ण का रूप, बलराम का रूप उसको समझते थे। आज क्या वो इज्जत रह गई यादवों की? इसीलिए क्योंकि गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा से उन्होंने मुँह मोड़ लिया। आज देखिए हम बिहार में आए हैं, 10-12 दिन हमको हो चुके, हम रोज आप लोगों से बात कर रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं बात जा रही है, तब भी कोई ऐसा यादव
जो बिहार में राजनीति कर रहा है, क्यों खुल करके नहीं आ रहा है कि नहीं शंकराचार्य जी हम हैं, हमारा तो पेशा रहा है, हमारा तो परंपरा रही है गौ माता की रक्षा की, आप हमें बताइए, हम संकल्प लेने को तैयार हैं, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो भी गायों के हत्यारे से चंदा लेकर के राजनीति करने में जुट गए हैं, अपना जो कुल का धर्म था वो भूल गए हैं। इसीलिए हम केवल भाजपा के खिलाफ नहीं है, आप लोग ये गलत समझ रहे हो कि हम भाजपा के खिलाफ हैं। हमने कहा ना कि 50 साल जिन्होंने राज किया वो और 15 साल से ज़्यादा जिन्होंने राज किया वो, दोनों ही समान रूप से दोषी हैं, दोनों ने गौ माता को काट काट करके बेचा है। तो ऐसी परिस्थिति में सनातनियों को नई धारा शुरू करने की आवश्यकता है। आप कंधा बदलने से नहीं चलेगा, आपके कंधे पर ही रहता है, चाहे इधर से उठा के इधर कर लो, चाहे इधर से उठा के इधर कर लो। तो आप कैंडिडेट दे रहे हैं क्या? संघ को मानते हैं आप? हाँ जी, संघ को मानते हैं, आरएसएस मानते हैं मतलब आरएसएस को मानते का क्या मतलब? आरएसएस के साथ आप मानने का मतलब बताइए कि संघ को मानने से आपका क्या उनका मतलब? विचारधारा कैसा लगता है आपको? भाई संघ की विचारधारा ये है कि मोहन वैद्य नाम के उनके बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, मनमोहन वैद्य, मनमोहन वैद्य नाम के उनके बड़े पदाधिकारी हैं। आप पत्रकार बंधुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे 30,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक गौमांस खाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, हम किसी के खाने पीने पे पाबंदी नहीं लगाते हैं। एक बात। दूसरे, मोहन भागवत नाम के उस संघ चालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने अपनी एक सभा में कहा है, जिसका वीडियो सबके मोबाइल में मिल सकता है खोजने पर, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि हमारे स्वयंसेवक एक घर में गए थे, उस घर वाले ने कहा कि आप तो हमारे साथ खाते पीते नहीं है, उन्होंने कहा हम खाएंगे, उसने कहा हमारे यहाँ गौमांस का है, उन्होंने कहा लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको गौमांस खाने से कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में हमारा क्या विचार हो सकता है? वो हमारे लिए राक्षस है, हम उसको क्यों मानेंगे? गौ रक्षा का अपेक्षा राजनीतिक पार्टियों से या सनातनियों से है? गौ रक्षा की अपेक्षा पहले हमने पार्टियों से की थी, नेताओं से की थी, अब पार्टियों से नेताओं से गौ रक्षा होती नहीं दिखाई दे रही है। एकदम स्पष्ट हो गया कि ये नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में ही तो हम मतदाताओं के सामने आए हैं कि भैया आपके हाथ में असली ताकत है, आप बचा लो। तो बिहार चुनाव अब मतदाताओं से हमको अपेक्षा है। महाराज जी, बिहार चुनाव में आपका योगदान क्या होगा? बिहार चुनाव में आपकी योगदान क्या होगी? बिहार चुनाव में हमारा योगदान ये है कि बिहार चुनाव में जितनी विधानसभा हैं उसमें हम एक एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे, क्योंकि कोई पार्टी तो है नहीं जो हमारा वोट लेना चाहे, तो कोई ना कोई तो खड़ा होना चाहिए गाय के पक्ष में, तो उतने प्रत्याशी खड़े होंगे। तो बिहार के चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो डिपॉजिट करेंगे पैसे का, तो चुनाव आयोग को उतना पैसा मिलेगा, योगदान ही है ना, एक बात। दूसरी बात ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति में सनातनी विचारधारा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका प्रवेश करा रहे हैं, उसको प्रस्थापित कर रहे हैं, तो एक वैरायटी राजनीति में और बढ़ गई है, जिससे सनातनी विचारधारा की राजनीति इस देश में आगे बढ़ेगी। तो चुनाव के लिए ये एक बहुत बड़ा योगदान है कि हम सनातनी विचारधारा को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, उसको समाहित कर रहे हैं। और तीसरे जो है वो ये है कि यहाँ के मतदाताओं से हम बात कर रहे हैं, और यहाँ की जितनी विधानसभा हैं, हर विधानसभा में एक रामाधाम की स्थापना करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हर विधानसभा में एक आदर्श गौशाला, जिसको हमने रामाधाम, रामा का मतलब राष्ट्र का रा और माता का माँ, रामा, तो रामा धाम बनाएंगे। वहाँ पर 100 गायें, 108 गायें वहाँ पर बड़े आदर सम्मान के साथ, जैसे माँ का सम्मान होता है वैसे रहेंगी, और वो मॉडल होगा, उसको देख करके फिर बाकी लोग भी शुरू करेंगे। तो जितनी विधानसभा है आपके यहाँ, उतने रामाधाम शुरू करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये सब योगदान नहीं है तो और क्या? अभी आपने बोला है भाजपा ने गाय या फिर सनातन को लेकर लगातार चुनाव लड़ने भाई सनातन को लेकर के किया, लेकिन बाबा जी कहा किया खत्म कहाँ? नहीं हुआ। बाबा जी सवाल खत्म नहीं सवाल खत्म कर लो। आप खुद कह रहे हैं कि पूरे विधानसभा चुनाव में मैं अपने प्रत्याशी उतारूंगा, गौ रक्षा हो या फिर रामाधाम जो आपने ट्रस्ट की बात की, क्या मानते हैं कि इसको लोग मानेंगे और इस पर विश्वास करेंगे? क्योंकि आगे चल के हो सकता है फिर आप भी अन्य पार्टियों की तरह हो जाए। हाँ जी, अन्य पार्टियों की तरह फिर आप भी हो जाए। आप इस बारे में नहीं, अन्य पार्टियों की तरह हमारे हो जाने की संभावना है, इसीलिए तो हमने पार्टी नहीं बनाई। अगर हम पार्टी बनाते तो पार्टी चलाने के लिए जिस तरह से भ्रष्टाचार का युग चला हुआ है वैसे हमको भी हो जाना पड़ता, इसीलिए तो हम वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि राजनीति जिनको करना है वही करें। हम तो मतदाताओं को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम सनातनी विचारधारा को प्रोत्साहन देने के लिए वोट करो, जिसमें से गौरक्षा प्रथम है।
महाराज जी भाजपा अगर कोई पार्टी सामने आती तो हम उसके लिए समर्थन कर देते कि भाई इस पार्टी को वोट दो क्योंकि ये गाय के लिए खड़ी है, लेकिन कोई नहीं है इसलिए हमको प्रत्याशी खड़ा करना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, हमारी इच्छा नहीं है। तो वर्तमान में अभी आपके नज़र में कोई ऐसी पार्टी नहीं है? भाई कोई पार्टी खड़ी हुई हो तो बताओ ना, हमारी नज़र में क्या, हम तो दूरबीन लगा के थोड़े देख रहे हैं। कोई पार्टी खड़ी होके कहे दो कि हैं हम हैं गौरक्षक, कहाँ कह रही है कोई पार्टी? कह रही हो तो तुम ही बता दो, उसका नाम सजेस्ट कर दो हमको। महाराज जी भाजपा तो अयोध्या के नाम पे वोट मांग रही है कि मैंने अयोध्या मंदिर बनाया। भाई अयोध्या मंदिर बना दिया वो किया गया, आप दे दीजिए, हमें कहाँ वो है। हम तो गौ हत्या की बात लेकर के आए हैं कि गौ हत्या का पाप हर हिंदू के माथे इसलिए लग रहा है क्योंकि उन पार्टियों को आप वोट देते चले जा रहे हैं जो गौ हत्या को प्रोत्साहन देती हैं। जो पाप है और जो अपराध है उसका समर्थन करने वाले को भी पाप और अपराध लग जाता है, इसलिए हिंदुस्तान में हर मतदाता को पाप लग रहा है गौ हत्या। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में लाखों पशु ऐसे जो आवारा घूम रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था। देखिए पशु आवारा, आपने जो शब्द प्रयोग किया पशु, तो यही तो हमारी मांग है कि गाय को पशु के सूची से बाहर करो। पशु नहीं रहेगी तो आवारा नहीं रहेगी। माँ थोड़े आवारा है, पशु आवारा है तो पशु सूची में कर दिया, इसलिए नई पीढ़ी समझ पड़ती है। तो कब माँ का काऊ इज एनिमल जैसा उसके साथ व्यवहार कर रही है। कैसे मिलेगा? हाँ उनको माँ का दर्जा कैसे मिलेगा? वही तो कह रहे हैं, माँ का दर्जा तो संविधान दे सकता है। संविधान की धारा 48 में साफ लिखा हुआ है कि केंद्र और राज्य गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए प्रयास करेंगे और गौ हत्याबंदी का वातावरण बनाएंगे। 78 साल में नहीं बना पाए संविधान के पालन करने वाले, संविधान की पोथी ऐसे उठा के दिखाने वाले धारा 48 क्यों नहीं पढ़ते हैं? केवल उठा के दिखाना है संविधान, उसका मुखपृष्ठ दिखाना है कि अंदर खोल के पढ़ना भी है। कभी देखा कोई वीडियो है कि संविधान पढ़ रहे हो अमुक नेताजी? केवल ऐसे उठा के दिखा रहे हैं संविधान, मुखपृष्ठ दिखा करके हमको मूर्ख बना रहे हैं। खोल करके धारा 48 पढ़ के दिखाओ, उस धारा में लिखा हुआ है कि भारत गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयास करेगा, गौ हत्या रोकने के लिए प्रयास करेगा। वो 78 साल में कोई प्रयास ही कोई पार्टी नहीं कर रही है, क्या संविधान का पालन कर रही है बताइए? अच्छा, वर्तमान में न्यायपालिका में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने बोला कि भगवान विष्णु खुद बोलो मामला। हाँ, हमने वक्तव्य उसी दिन जारी कर दिया था कि आप इस तरह से नहीं बोल सकते। आपके अपने विचार व्यक्तिगत जो हैं वो अपने घर में रखिए। जब आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हैं तो चीफ जस्टिस के अनुसार बोलिए। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 22 प्रतिज्ञा कर ली थी कि इनको हटाओ। तो एक बात तो यह है कि वो 22 प्रतिज्ञा उन्होंने संविधान बनाने के पहले नहीं की थी, बाद में की थी। जब तक वो संविधान बना रहे थे तब तक वो ये नहीं किए थे। एक दूसरे, डॉक्टर अंबेडकर ने 25, 26, 27, 28, 29 धाराएं उसमें रखी हैं, जिसमें से 25, 26 बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया है कि संविधान हर धर्म का समादर करेगा और हर धर्म की मान्यता का आदर करेगा। यही नहीं है, उसमें यह कहा गया है कि अगर बाद के बहुत सारे सैकड़ों ऐसे निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें यह कहा गया है कि जिस मामले में भारत की सरकार ने कानून नहीं बनाया है, उस मामले में जिस धर्म का जो धर्मशास्त्र है उसी के अनुसार फैसला होगा। तो हमारे यहाँ मूर्ति जो है वो जीवंत व्यक्ति होता है, उसी को मान करके आप ही के पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस ने अपनी बेंच के माध्यम से रामलला विराजमान को मान करके रामलला के हक में फैसला दिया। रामलला थोड़े बहस करने आए थे, मुकदमा करने आए थे, उनकी तरफ से कोई आया था। उसी तरह से ये व्यक्ति विष्णु भगवान की ओर से गया था। तो आपके पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस का कानून अलग है और आपका कानून अलग है, ये नहीं चलेगा। और चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ करके कोई अगर वहाँ पर अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को थोपना चाहे तो ये भी अस्वीकार है। नियमानुसार तो उनके ऊपर महाभियोग इस बात के लिए लाया जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारे देश की सरकार अनेक लोगों को बुरा लगा। लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि चीफ जस्टिस आपने ठीक नहीं कहा, लेकिन भारत की सरकार ने इस बारे में कोई पीड़ा ही नहीं जताई। इसका मतलब कि उनको पीड़ा नहीं है। ये तो वही बात हो गई जैसे मोदी जी यहाँ आए थे कि हमारी माँ को गाली दे दी गई और रोने लगे, आप लोगों ने वीडियो बना दिया। उनकी माँ गाय नहीं है, वो काटी जा रही है, बोटी बोटी करी जा रही है, उसके लिए कब रोए वो? तब उनके मन में पीड़ा हुई। केवल हीराबेन उनकी माँ है? अरे गाय तो हम सब की माँ है, उनकी अगर वो हिंदू हैं तो उनकी भी माँ है, लेकिन उसके लिए उनकी आंख में आंसू नहीं है। जब चीफ जस्टिस बैठ करके भगवान विष्णु के बारे में उपहास के शब्द बोल रहा है, तब भारत की सरकार ने उसको दो शब्द भी क्यों नहीं कहा कि ऐसा करने से बचिए? इतना ही कह देते कि ऐसा करने से कृपा करके बचिए, लेकिन एक शब्द नहीं निकला। इसका मतलब है कि भारत की सरकार हिंदुओं की भावना के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है।
महाराज जी, आज नवरात्र का पहला दिन है। कई जगह ऐसे हिंदू संगठन है वो बोल रहे हैं कि जो भी नवरात्र में गरबा में जाएंगे उनको कलावा और टीका जब तक नहीं रहे तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि लव जिहाद की शुरुआत वही गरबा से होती है। इसको क्या सही मानते हैं, इस बयान को हिंदू संगठन दे रहे हैं? नहीं, ठीक है। हम तो कहते हैं कि पंचगव्य पिला करके प्रवेश देना चाहिए कि भाई अगर आप हिंदू हैं तो पंचगव्य पी करके तब अंदर मंडप में आइए। हमारे यहाँ नियम है, जब हम पूजा पाठ के मंडप में जाते हैं तो शुद्ध पवित्र होकर के जाते हैं। उसमें पंचगव्य प्राशन एक विधि है, तो इसलिए न केवल टीका बल्कि पंचगव्य का प्राशन, पंचगव्य में गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये 5 चीज़ें आती हैं। इन 5 चीज़ों को अनुपात से मिला करके बनाया जाता है। उससे हमारी हड्डी में भी पाप चला गया हो तो वो निकल जाता है, वो परम पवित्र हमको बना देता है। तो जो लोग मंडप में जा रहे हैं पंचगव्य अनिवार्य करिए, पंचगव्य पी करके जाएं। दूसरे समुदाय के लोग उसमें क्यों प्रवेश कर जाते हैं? वहाँ पर भक्ति भाव से हमारी बहनें नाच रही हैं, भगवान के सामने वो भक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं, और उसमें जा करके अगर विकृति लाने का प्रयत्न करते हैं और उसको रोकने के लिए अगर समाज कुछ उपाय करता है तो उस उपाय का अभिनंदन किया जाना चाहिए कि यह समाज अच्छा है, अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहा है। हम अभिनंदन करते हैं ऐसे विचार पर। क्या लगता है कि गरबा में जो है लव जिहाद का शुरुआत? लगता नहीं है, ये बहुत सारे पकड़े गए हैं। हाँ, जहाँ गरबा गुजरात का ये भक्ति रस का वो है, रास क्रीड़ा है, तो गुजरात से ये आरंभ हुआ है। गुजरात में ये सब बहुत पकड़ा गया, उसके बाद से ये जागरूकता आई। अब बाकी जगह के लोग भी ये करना शुरू कर रहे हैं। थी तो 2019 में केवल 1000 कैसे बची? कहाँ गई वो बताइए? अगर वो यहाँ काट करके खा नहीं ली गई और बोटी करके बेच नहीं दी गई तो कहाँ गई? और अगर गई तो उसका कहाँ आंकड़ा है सरकार के पास कि कहाँ गायब हो गई? मिली भगत नहीं है तो क्यों आंकड़ा दर्ज नहीं हुआ? मिली भगत है ना, प्रमाणित है। 2013 में जो गाय 6,80,000 आपका विभाग बता रहा है, आंकड़ा दे रहा है, वो 2019 में कैसे कह रहा है कि 1000 से 1500 ही बची हैं? इसका मतलब है कि बाकी गाय कहाँ गायब हो गई? क्यों गायब हो गई? क्यों उसको नहीं रोका? मिली भगत नहीं थी तो कैसे वो चली गई? मिली भगत ना होती तो वो ना गायब होती बल्कि उसमें बढ़ोतरी होती, क्योंकि हर साल लगभग गाय जो है बछड़ा बछिया जमती है और उसकी संख्या बढ़ती है। उसको बढ़ना चाहिए था, ना बढ़ती तो जहाँ थी उतना रहना चाहिए था। लेकिन 6,80,000 से लगभग 7 लाख से सीधे 1000 पे कैसे 5 साल में 6 साल में आ गई? इसका मतलब मिली भगत प्रमाणित है, उसके लिए किसी को अनुमान करने की क्या आवश्यकता है? तो महाराज जी, आपने जिस तरह से कहा कि 2013 के बाद इस तरह की घटनाएं हैं, तो 2013 के बाद अरे भाई 2013 में हम बता रहे हैं ताकि आप निकट भविष्य का, निकट भूतकाल का दर्शन कर सकें। उसके पहले और ज़्यादा थी, करोड़ों में गायें थी हमारे यहाँ। वो करोड़ों गायें लाखों में हो गई, लाखों पे हजारों में हो गई, हजारों से फिर सैकड़ों में हो गई, और आज खोजने से नहीं मिल रही है। महाराज जी, राष्ट्रीय स्वयं कहाँ गई गाय? क्यों गई? जब गौ रक्षक लोग बैठे थे सीट पर तो आखिर गाय गायब कहाँ हुई? हमको बताएं ना। आए तो सामने कोई, क्यों नहीं सामने आता है? मिली भगत अगर नहीं है भाई, जब आप गौ हत्यारों से, गाय को मार करके बेचने वालों से जब चंदा ले रहे हो तो उनके खिलाफ कैसे बोलोगे आप? गौरक्षा से महाराज जी, गौरक्षा से आप पार्टी को जोड़ रहे हैं, मतदाता को जागरूक कर रहे हैं, तो जो कृष्ण के वंशज अपने आप को जो पार्टी के नेता बोलते हैं, क्यों नहीं वो आगे बढ़कर गौ की रक्षा के लिए जब मतदान वोट मांगते हैं तो गौ की रक्षा के लिए क्यों नहीं वो आगे बढ़? मुस्लिम समाज के लोग क्या कह रहे हैं? हर जिले में, हर राज्य में कर रहे हैं आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाल। अगर आप इस्लामिक हैं तो आई लव मोहम्मद लिखिए। आप अगर आप इस्लामिक हैं, वो अपने समुदाय को, अपने समुदाय के लिए कर रहे हैं कि आप लोग आई लव मोहम्मद बोलिए। तो आई लव मोहम्मद, इसका मतलब है कि अब वो उर्दू फारसी छोड़ रहे हैं, अंग्रेजी में प्रवेश कर रहे हैं। उनका सत्यानाश सुनिश्चित है। हम अंग्रेजी में प्रवेश कर गए, हमारी हालत खराब देख रहे हैं। अगर वो लोग भी अगर इसमें प्रवेश कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब उनका भी विनाश होने वाला है। बहुत अच्छा, हम तो कहते हैं बहुत अच्छे, जरूर बोलें। जैसे जैसे बोलेंगे ना वैसे वैसे उनकी संस्कृति उनके हाथ से निकल जाएगी। हमारी जो संस्कृति गई ना वो केवल अंग्रेजी परस्त होने के कारण गई। अगर हम अंग्रेजी परस्त न हुए होते तो शायद अब हम बेहतर हिंदू होते, लेकिन गाय को हमने काबू जब से बनाया तभी से ये सारा मामला बिगड़ा है। तो लगता है कि वहाँ पर भी उस धर्म को नष्ट करने के लिए भी कुचक्र शुरू हो गए और उसके बंदे में मुसलमान भी आ रहे हैं। तो अच्छा ही आए, हमें क्या दिक्कत है? हम ना उनके नाश की कामना कर रहे हैं ना उनके संवर्धन की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए उनका विनाश होना भी ठीक नहीं है और उनका बढ़ना भी ठीक नहीं है।